आज का पवित्र बाइबल पाठ नेहमिया के पुस्तक अध्याय 8। यहूदियों को व्यवस्था का सुनाया जाना। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक के इकट्ठे होकर इज़रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब इज़रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वो उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। इज़रा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मत्तियाह, शेमा, अनाया, उरियह, हिल्किय्याह और मसेयाह और भाई और पदाया, मिशाएल, मिल्किय्याह, हशूम, हशबदाना, जकरिया और मशुल्लम खड़े हुए। अब इज़रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब इज़रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुककर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु, बानी, शेरभ्या, यामीन, अकूब, शबैते, हुदिया, मासेया, कलीता, अजहरिया, योजाबाद, हानान और पलाया नामक लेवीय लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थात समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेहमिया जो अधिपति था, और इज़रा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप न करो और न रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यो लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। झोपड़ियों का पर्व। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग इज़रा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए। उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इज़राइली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें, और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियों ले आकर झोपड़ियों बनाओ, जैसे कि लिखा है,
अतः सब लोग बाहर जाकर डालियों ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और इब्राहिम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक इज़रा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ कर सुनाया। यो वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है